को बुलाने में, आह्वान करने में 10। देखिए, मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, ठीक है। प्रैक्टिस करता हूँ, मैं स्टूडेंट की बातों को हाई कोर्ट में रखता हूँ। ये इतिहास रहा है झारखंड का पिछले 25-26 साल। सर, छात्र का कहना है कि सीजीएल को रद्द किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़ के गया, उनका क्या होगा अगर पूरा सीजीएल को ही रद्द कर दिया? यहाँ पे आना नहीं चाहिए, और जुनेद को लेकर सवाल खड़ा हो रहा था कि जुनेद हमें नहीं चाहिए झारखंड में, रांची में। बिहार ने वार्ता के लिए बुलाने में कितना देर किया, आप खुद बताइए। आज कितने दिन हो गए यहाँ पर लोग धरने में बैठे हैं। तो सरकार जब जो व्यवस्थित रूप से सरकार चलती है, सब चीज सोच समझ के चलती है, कई अधिकारी रहते हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए, तब उनको बुलाने में, आह्वान करने में 10-11 दिन लग गया। तो ये तो हमारे युवा है, ना इनका कोई संगठन है, ना ये कहीं देश विरोधी ताकतों से चल रहे हैं। ये युवा है, एकजुट हुए हैं। तो समय लगेगा, परिस्थिति देखते हुए निर्णय लेंगे। इन पर कोई दबाव नहीं है, लोग सहयोग कर रहे हैं, नैतिक समर्थन दे रहे हैं। तो जब इनको उचित लगेगा तब जाएंगे सरकार से वार्ता करने। सर, आपके अनुसार सबसे बड़ी मांग क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? उस पे समझौता नहीं है, वो उस पे सरकार में, जैसे पिछले कई समय से हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या सीजेएल हो, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सब परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है। ये झारखंड का बच्चा जानता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हर एक परीक्षा में अनियमितता हो रही है। जेपीएससी का तो रेट लिस्ट सबके पास है कि कितना कब देना है तो आपको कौन सा सीट मिलेगा। तो एक सबसे मुख्य मांग रहनी चाहिए कि एक व्यवस्थित तरीका हो परीक्षा लेने का, जिसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो। दूसरा, अभी तक जो घटनाएं हुई है उनकी सीबीआई जांच हो, ताकि दोषी चिन्हित होकर बाहर किए जा सके। और आपको पता है कि यहाँ झारखंड का तो पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्री कौन है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वही इस्तीफा दे। आपने देखा है केंद्र सरकार ने कैसे युवाओं की मांग को आड़े हाथे लेते हुए इस्तीफा दिया। सर, ये सवाल है कि युवा का मांग है, छात्र का मांग है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार का कहना है कि हम सीबीआई पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 2001 और 2 जेपीसी का अभी तक उन्होंने सीबीआई जांच जारी नहीं किया, रिपोर्ट जारी नहीं किया। ऐसा सरकार का कहना है। हमको सीआईडी पे भरोसा है, ऐसे कह रहे हैं सरकार। सीआईडी सरकार की अपनी एक तंत्र है, जिसके अंदर सीआईडी, एसीबी, ये सब सभी चीजें हैं। और सीबीआई, ईडी, ये सब किसी के दबाव में नहीं चलती है, ये स्वतंत्र जांच एजेंसी है। तो सरकार उन पर भरोसा कैसे करेगी? जो सरकार के हिसाब से जांच प्रेषित नहीं करे, सरकार उन पर भरोसा कैसे करेगी? वार्ता के लिए तो कमेटी का गठन हुआ है, जैसा जानकारी मिला ऊपर। अब कमेटी जाएगी और उनका जो है ना मेंबर्स है, उनके साथ वार्ता करेगी। आगे जैसा भी होगा वो पता चलेगा धीरे धीरे करके। इनका मांग है सर सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार कहती है कि सीबीआई पे हमें ट्रस्ट नहीं है। सरकार तो कहेगी ना, जहाँ पे सरकार परेशानी फंसेगी वहाँ तो सरकार बोलेगी ना कि क्यों सेंट्रल एजेंसी से जांच कराए, क्यों इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराए। अगर सरकार को सीबीआई से नहीं जांच कराना तो कोई रिटायर्ड जज से जांच करवा ले, कोई कमेटी बना दे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एंड जजेस का, उससे जांच करवा ले। हमें तो इंडिपेंडेंट जांच की आवश्यकता है, ना कि इस बात की कि ना सीबीआई करे, सीआईडी करे, एसीबी करे, ईडी करे। इंडिपेंडेंटली है ना जांच होना चाहिए। सरकारी एजेंसी जांच करेगी तो सरकार के हिसाब से ही चलेगी, इसीलिए इनका डिमांड गलत नहीं है। आपके अनुसार सर बताइए कि सबसे बड़ी मांग, सबसे प्रमुख मांग क्या चाहते हैं? देखिए, मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, ठीक है। प्रैक्टिस करता हूँ, मैं स्टूडेंट की बातों को हाई कोर्ट में रखता हूँ। तो मैं बहुत सारी बातें इनके अंदरूनी रूप से जानता हूँ कि अंदर से कितने त्रस्त है। जितना एग्जामिनेशन प्रोसेस आप झारखंड में देखेंगे, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे सहायक आचार्य हो, माध्यमिक आचार्य, हर एग्जामिनेशन में इनका फ्लॉ है। हर एग्जामिनेशन में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते। हर एग्जामिनेशन में ना कोर्ट केस होता ही होता है। ये इतिहास रहा है झारखंड का पिछले 25-26 साल। तो
ट्रांसपेरेंसी होना सबसे जरूरी चीज़ है। और जितना एग्जाम्स पास्ट में हो चुका है उसका इंक्वायरी होना जरूरी है कि गलत तरीके से अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो उसको है ना उस पर एक्शन लेके हटाया जाए और सही कैंडिडेट्स को बैठाया जाए। और भविष्य में हर नियुक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, ना कि नियुक्ति को बेची जाए या किसी और प्रकार का ना उसमें कोई भी गड़बड़ी हो। सर छात्र का कहना है कि सीजीएल को रद्द किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़ के गया, उनका क्या होगा अगर पूरा सीजीएल को ही रद्द कर दिया? बात बिल्कुल आपका सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूर ऐसा नहीं है कि सबके सभी है ना उसमें चोरी किए होंगे, कुछ ईमानदार जरूर होंगे, परंतु मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए अभी क्या उसमें आदेश आता है उसका हम लोगों को विचार चलते इंतजार करना चाहिए। और साथ ही साथ एक मुहावरा देखिए, गेहूं में घुन पिसता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुछ जायज कैंडिडेट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट ना उपाय नहीं। अगर बड़ा चंक ऑफ पीपल के साथ गलत हुआ, एक छोटा चंक ऑफ पीपल है जो ईमानदारी से एग्जाम दिया, नियुक्ति भी हो गया, बेचारे वो गलती में नहीं है, लेकिन अब उनको भी परेशानी झेलना पड़ेगा। या इसके एक और उपाय है, इसको हमारे लीगल प्रिंसिपल बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वीडिंग आउट, कि इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करके देखा जाए कि जो सही है उनको रखा जाए और जो सही नहीं, जो गलत तरीके से है उनको निकाला जाए और उनके जगह जो है ना योग्य कैंडिडेट है उनको नौकरी पर रखा जाए। ये एक लीगल प्रिंसिपल है, इस पे भी काम किया जा सकता है। कुछ दिन से 2-4 दिन से पहले से हम देख रहे थे सर कि कुछ छात्र बोल रहे हैं कि सीजीपी का यहाँ पे आना नहीं है, आना नहीं चाहिए, और जुनेद को लेकर सवाल खड़ा हो रहा था कि जुनेद हमें नहीं चाहिए झारखंड में, रांची में। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। आज मैं जैसे यहाँ पे आया हूँ, मैंने पानी लाया और बिस्किट लाया और बांटा, मैंने अपने स्वेच्छा से लाया, अपने पैसे से लाया, इसमें किसी का बैकिंग नहीं है, कोई जुनेद नहीं है यहाँ पे। वैसे ही मैंने देखा बाकी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से चीजों को दे रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि समर्थन कितना जायज और जेन्युइन है। अभी तक एक गाली गलौज का कांड नहीं हुआ, एक नेता अभिनेता को किसी को कुछ बोला नहीं गया। छात्र सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने हित के बारे में बात कर रहे हैं और एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं बात कर रहे। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि ना तो सीजीपी को यहाँ आना चाहिए, ना उनके नेता को आना चाहिए और ना जुनेद जैसे लोगों को यहाँ आना चाहिए। ये पूरा एक प्योर प्रोटेस्ट है, इसको प्योरिटी को मेंटेन रखना जरूरी है। कभी तो अधिकार है, देश के ही नागरिक है ना, जुनेद सर वो आ सकता है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो नहीं आ सकते हैं, अभिजीत विक्टे का वो भी नहीं आ सकते हैं। अरे अधिकार तो है, तो इतना दिन से क्यों नहीं अपने अधिकार को है ना एक्सेस कर रहे हैं? जब उन पे प्रेशर पड़ रहा है, जब उनको बोला जा रहा है कि जंतर मंतर गए, झारखंड नहीं गए, पंजाब नहीं गए, केरला कर्नाटका नहीं गए, और तो है ना वो अब उस प्रेशर में अगर आने का सोच रहे हैं तो वो कहाँ तक जाए? अधिकार तो सबका, बट वो उनको आना चाहिए था सही समय में। 12-13 दिन हो गया उनको दिख नहीं रहा है। वहाँ यूएस में बैठे बैठे उनको इंडिया का परेशानी दिख गया और दिल्ली में बैठे बैठे उनको यहाँ रांची का परेशानी नहीं दिख रहा। जब पूरा नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, इसको सोशल मीडिया कवर कर रहा है, तो वो दिखावा वाला बात है मेरे हिसाब से। मेरा अपना पर्सनल राय है कि दिखावी वाली बात है। कैंडिडेट यहाँ अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीका से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस वाले से आप पता कर लीजिए, कोई कैंडिडेट कुछ गलत अभद्र नहीं कर रहा, तो ये अच्छा से प्योरिटी के साथ चल रहा है, इसको ऐसे ही चलना चाहिए। एक ही ग्राउंड में दो मंच है, क्या बोलना चाहिए? देख पार्टी क्या है, स्टूडेंट क्या है? देखिए ये तो अपना अपना सबका राय है। मेरा विचारधारा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इनको कोई राजनीति नहीं करना है, इनका बहुत लिमिटेड मांग है, इनको नेता अभिनेता नहीं बनना है भविष्य में। ये चाहते हैं कि ये एग्जाम दे, एग्जाम पास करे, सरकारी नौकरी मिले, इससे ज्यादा इनका कोई चाह नहीं है जीवन में। इनको नेतागिरी नहीं करना, इसलिए ये दोनों मंच अलग है तो और बेहतर है। ये इस मंच में इतना भीड़ दिख रहा है आपको इसी वजह से, क्योंकि यहाँ कुछ राजनीति नहीं होती। सर नाम क्या हुआ? चंचल जैन। चंचल अभी कहाँ, सिविल कोर्ट में? हाई कोर्ट में एडवोकेट। चंचल जैन। अच्छा, ये हमारे बीच में है चंचल जैन जी है, जो भी हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। उनका कहना है कि इस ग्राउंड में दो मंच है, लेकिन जाना किधर है आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमको किनके साथ में खड़ा होना है। इधर छात्र के, हम छात्र के साथ में, मेरा विचारधारा साथ के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार। कैमरामैन मनोज।